जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। नवा अध्याय ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों का वर्णन। और अब बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचार्य का अवलंबन कर सावधानता पूर्वक गुरुगृह में निवास करे। वहां रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। हे राजन, दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करें तथा गुरु का अभिवादन करें। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाएं, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नरव श्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण ना करें। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेदाध्ययन करें और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षात्र भोजन करें। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करें तथा प्रतिदिन प्रायःकाल गुरु जी के लिए समिधा जल कुशा और पुष्पादि लाकर जटा दें। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल व्रति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्यानुसार समस्त ग्रह कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितरगण की, यज्ञादि से देवताओं की, अत्रदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों से भूतगण की तथा वत्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावर्ती से ही रहने वाले परिवारजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थ आश्रम ही है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित ग्रह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ स्वयं काल सो जाता है वही ठहर जाते हैं, उनका सबका आधार और मूल गृहस्थाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शय्या आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतः पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्युत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहां पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोभ, समश्रु, दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनिव्रति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चर्म, काश और कुशाओं से अपना बिछोना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलिवेश देव भी उसके विहित कर्म है। हे राजेंद्र, वन्य तेलादि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियम कर्मों का आचरण करता है,
वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरप, पंडितगण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मत्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करें। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दें, शत्रु मित्र आदि में स्नान भाव रखें और सभी जीवों का सुहृदय हो, निरंतर समाहित हो रहकर जरायुज, अंडज और स्वदेश आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह ना करें तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दें। ग्राम में 1 रात और पुर में 5 रात्रि तक रहें तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहें जिससे किसी से प्रेम अथवा देश ना हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए। परिवाजरक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है, उसको भी किसी से कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राणदि सहित जठराग्नि से उद्देश्य से अपने मुख से भिक्षा रूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा से भीतर सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसा बुद्धि योग से युक्त होकर यथा विधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष आश्रम का पवित्रता और सुख पूर्वक आचरण करता है, वह निरंधन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मालोक को प्राप्त करता है। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 10वां अध्याय, जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और अब बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबक वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और अभ्युदयिक श्राद्ध करें। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युगम ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दी जातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देव तीर्थ द्वारा नंदी मुख पिंड गण को दही, जौ और बदरी फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापाते तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करें। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करें। तदंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा, वैश्या के और शूद्रों के नामांतर में क्रमशः गुप्ता और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, विहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय ना होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम ना रखें। जो सुखपूर्वक आचरण किया जा सके और उसके पीछे के वर्ण लघु हो,
ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में पर रहकर विधि पूर्वक विधा अध्ययन करें। हे भूपाल, फिर विधा अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लें, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैमिष्टिक ब्रह्मचार्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहें, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर लें। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। यदि विवाह करना हो तो आपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें, तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडुवर्ण भरे रंग की स्त्री से संबंध ना करें, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हों, जो अपवित्र रोमयुक्त कुलीन अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण ना करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीन हो, जिसके समश्रु मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा घर घर शब्द करने वाली, अति मंद या कौवे के समान कर्णकटु सवर वाली हो, तथा पश्चिम शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह ना करे। जिसकी जंघों पर रोम हो, जिसके गुल्फ टखने ऊंचे हों, तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह ना करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो, तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करें। जो अति वामन नाटी अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भ्रकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो, तथा जो दंतुन आगे को दांत निकाले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से भी कभी विवाह ना करें। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध हो, ग्रस्त पुरुष को नियम अनुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण, देव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार से विवाह है। इसमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करे, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सहधर्मियों को प्राप्त कर उसके साथ ग्रस्त धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है।